हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th। एमसीक्यू हम इसमें करते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आते हैं। जो ये दो बच्चे थे, इन्होंने कहाँ पे देखा कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो एकदम से कहाँ पे अपीयर हो रहे थे? लंदन में। ये जो बॉयज़ हैं, इन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया? किसके पीछे ये लोग गए? फुटप्रिंट्स के पीछे। ये जो बॉयज़ हैं, ये किसका पीछा कर रहे थे? एक साइंटिस्ट का। जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? इन्होंने एक रेयर ड्रग डिस्कवर किया है जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाएगी। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन है। जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने इन साइंटिस्ट को क्यों निकाला है अपने घर से बाहर? क्योंकि ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगाई थी, सेट फायर टू हिज हाउस। कौन सा सीज़न चल रहा है और किस महीने में स्टोरी हो रही है? विंटर सीज़न है और जनवरी का महीना है। जो ग्रिफिन है वो लंदन स्टोर में क्या खाया? उन्होंने वहाँ पे अच्छे ढंग से खाना खाया और अपने आप को ड्रेसअप किया। जब सर्दियों में यहाँ वहाँ जा रहे थे तो एक लंदन स्टोर के अंदर वो घुसे और वहाँ जाके उन्होंने खाना भी खाया और कपड़े भी पहने। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? उसके बाद वो कहाँ गया? ड्यूरी लेन, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और फिर वहाँ पे एक थिएटर है, सिनेमा घर की जो दुनिया होती है, वहाँ पे एक लेन है, स्ट्रीट है, गली है, उसका नाम है ड्यूरी लेन। वहाँ पे वो गए थे। इस चैप्टर में एक वर्ड आ रहा है कैलेसली। इसका मतलब होता है क्रूरता के साथ, क्रूएलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिफिन जो हैं वो ड्यूरी लेन में किस शॉप के अंदर गए और उन्होंने क्या किया? वो एक शॉप के अंदर गए, उन्होंने अपने फेस को बैंडेजेस से ढका और उसके बाद उन्होंने ग्लासेस, चश्मे पहने हैं, झूठा मूठा नोज़ लगाया है, लंबी लंबी मूछें डाली हैं और एक बहुत बड़ा हैट भी उन्होंने पहना। वो उसके बाद किस गांव में गया अपने आप को छुपाने के लिए? आइपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइपिंग है गांव का नाम। सेट ऑल टंग वैगिंग, इस फ्रेज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब ग्रिफिन उस गांव में पहुंचे आइपिंग, तो वहाँ के सब लोग ग्रिफिन के बारे में बात करने लगे, उसके अपीयरेंस के बारे में बात करने लगे। ऑल टॉक्ड अबाउट अनयूजुअल अपीयरेंस ऑफ ग्रिफिन। लैंडलॉर्ड की वाइफ का नाम है मिसेस हॉल। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को क्या बताया? उन्होंने उसको 2 रीज़न बताए कि वो आइपिंग इसलिए आया है क्योंकि वो एकांत चाहता है, सॉलिट्यूड चाहता है। और दूसरा उसने ये बताया कि उसका जो फेस है, एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसका फेस क्षतिग्रस्त हुआ है, इसीलिए वो बैंडेज पहन के रखता है। जो मिसेस हॉल हैं, उन्होंने इतने बड़े बात को कैसे अपने ग्रिफिन के गुस्से को वो क्यों सहती थी? क्योंकि जो ग्रिफिन है उसने पहले ही सब पैसे दे दिए थे, क्योंकि उसने एडवांस में रेंट दिया था, पैसा दिया था। ग्रिफिन जो है वो कहाँ से पैसा लेके आया है? ही स्टोल फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स हाउस। जो क्लर्जी मैन होते हैं, पादरी होते हैं, उनके घर से उन्होंने चुराया है। मिसेस हॉल के फर्नीचर को एक दिन अचानक क्या हुआ? तो जो मिसेस हॉल का फर्नीचर है, एकदम से क्या हुआ? दे वर हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई भूत है और वो फर्नीचर्स के साथ खेल रहा है। हिस्टेरिक्स एक अच्छा वर्ड है, उसका मतलब होता है अनकॉन्शियस होना, बेहोश होना। जब मिसेस हॉल ने देखा कि उसके घर की जो सामान है, फर्नीचर है, वो अपने आप उड़ रहा है, तो वो बेहोश हो गई। मोन का मतलब होता है लैमेंट करना, विलाप करना। हर किसी जो चोरी हुई है, बगली का मतलब जो चोरी हुई है पादरी के घर में, क्लर्जी मैन के घर में, वो ग्रिफिन ने की है। ये सब लोगों को इस बात के ऊपर शक क्यों हुआ? क्योंकि ही गेव रेडी कैश टू मिसेस हॉल। उसने मिसेस हॉल को पैसा दिया और थोड़े दिन पहले वो कह रहा था पैसा नहीं है, उसका चेक आएगा, और अचानक उसने मिसेस हॉल को पैसा दिया तो लोगों का जो शक है वो यकीन में बदल गया। व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ ग्रिफिन? ग्रिफिन की क्या क्वालिटी है? एक तो वो एक्सेंट्रिक है, सन की, ECCENTRIC। इरिटेबल है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्विक टेम्पर्ड, एकदम से गुस्सा आता है। फ्यूरियस, एकदम से गुस्सा आता है उसको, एंग्री है वो। सब लोग डरे हुए क्यों थे? ऑन सीइंग हेडलेस ग्रिफिन, जब लोगों ने देखा ग्रिफिन को बिना सिर के, तो वो सब लोग हॉरिफाइड हो गए, डर गए। मिस्टर ज़ेफर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मिस्टर ज़ेफर कांस्टेबल हैं, सिपाही है जो एंड में पकड़ने आता है ग्रिफिन को। ग्रिफिन क्या एंड में पकड़ा जाता है? नो वन नो वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। कोई भी ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाया क्योंकि पता नहीं चल रहा था ग्रिफिन को कैसे पकड़े। सो ये MCQ है, 1 वर्ड है, आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू।